हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फिजिक्स में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्ती से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का सेशन जो है ना, आप थंबनेल देख के समझ ही गए हैं। जी हाँ, आज का सेशन मैं क्लास 9 के लिए लेकर आया हूँ। क्लास 9 के लिए उनका साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, जो कि उसके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्लास 9 के विद्यार्थी को तो पता ही होगा कि उनका एग्जाम पैटर्न क्या है। उनका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, उनका सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ होने वाला है दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, अभी आपका समय बहुत कम है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कमांड करना होगा, उनका उस नोट्स आपको बनाना स्टार्ट कर देनी होगी। सभी चैप्टर्स का, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है ना, हमारे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। ये इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, अगर आप चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो के अंत तक इसमें जरूर बने रहिए, वीडियो के अंत तक आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो सवाल है ये आपका चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ है। क्या है हमारे आसपास के पदार्थ है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे लिखा है, निम्न में से कौन पदार्थ है। आपको बताना होगा जो इनमें से कौन सा पदार्थ है। तो थोड़ा सा पदार्थ की परिभाषा क्या उसको समझ लेते हैं। पदार्थ की परिभाषा क्या होती है ना, संसार में उपस्थित वे वस्तुएं जिनमें निश्चित आयतन होता है, आकार होता है और जो स्थान करती है। ठीक है ना, वे वस्तुएं जिनमें निश्चित आकार, आयतन और जो स्थान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक छोटा से छोटा चौक से लेके आपका टेबल हो गया, बेंच हो गया, आप जो पेन यूज करते हैं, सभी क्या है, पदार्थ हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है कि निश्चित आकार, आयतन होता है। ठीक है ना, तो आप अब आते हैं जो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, इनको ध्यान से देखते हैं। देखिए स्नेह लिखा हुआ, क्या स्नेह में कोई निश्चित आकार, आयतन या फिर क्या स्नेह कोई स्थान करता है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर नहीं है, रॉन्ग है ये। ठीक है ना, यहाँ पे गंध दिया हुआ, गंध भी नहीं होगा हमारा। घृणा दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। ये सब तो हमारे क्या है, ये हमारे एक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, संज्ञा है, ये हमारा पदार्थ नहीं है। आते हैं हमारे क्या है, ऑप्शन डी में वायु लिखा हुआ है। तो वायु हमारे क्या पदार्थ है। वायु पदार्थ क्यों है दोस्तों, क्योंकि वायु स्थान करती है। जब आप गुब्बारा फुलाते हैं तो क्या करते हैं, आप उसमें वायु प्रवेश कराते हैं। जैसे आप वायु प्रवेश कराते हैं, गुब्बारा का आकार बढ़ने लग गया, यानी कि गुब्बारा में वायु स्थान घेरना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, वायु। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है दूध है। दूध है क्या, कहने का मतलब ये हुआ दूध क्या है, क्या दूध द्रव है, ठोस है, गैस है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दूध जो है ना दोस्तों, दूध हमारा द्रव है। अब आते हैं द्रव क्या होता है। द्रव उस वस्तु या उस पदार्थ को हम द्रव कहते हैं जिसका निश्चित आयतन हो लेकिन निश्चित आकार ना हो। ध्यान से सुनिए, निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। तो अगर बात करें हम दूध की, दूध या फिर कोई भी पदार्थ की तरह तरल पदार्थ की बात करें, ठीक है, तो वो दूध जो है ना दोस्तों, दूध हमारा द्रव है। दूध हमारा द्रव क्यों है, क्योंकि दूध का निश्चित आकार नहीं होता है। दूध को जिस भी पात्र में रखा जाता है वो उसी का क्या लेते हैं, आकार ले लेता है। अगर आप ग्लास में रखते हैं तो दूध क्या करके ग्लास की आकृति ले लेती है ना। अगर आप किसी और चीज़ में उसको रखते हैं तो क्या होगा, वो उस और कोई वस्तु का आकार ले लेता है। बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, दूध ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा। तो दूध का एक निश्चित आकार नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूध जो है ना हमारा क्या है, द्रव है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आइए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, निम्नांकित में द्रव अवस्था में क्या निश्चित रहता है। अब द्रव अवस्था में क्या निश्चित रहता है ये आपको बताना होगा। तो द्रव अवस्था में जो है ना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आयतन उसका निश्चित रहता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे आकार की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। द्रव अवस्था में हल्का आकार जो है ना बिल्कुल भी निश्चित हमारा नहीं होता है। क्योंकि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी का बात कर रहे हैं, तो पानी को जिस भी पात्र में, जिस भी कंटेंट में हम रखते हैं वो उसी का क्या करता है, उसी का आकृति ले लेता है। अगर हम ग्लास में रखें तो ग्लास की आकृति ले लेगा, अगर हम बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकृति ले लेगा। ठीक है ना, पानी हो, दूध हो या फिर कोई भी तरल पदार्थ हो, वो क्या है, हमारा निश्चित आकृति उसमें नहीं होता है, निश्चित आकार हमारा उसमें नहीं होता है। वेग तो बिल्कुल भी नहीं होता है, चाल भी हमारा नहीं होता है। लेकिन पूछा कि हमें सवाल में कि क्या निश्चित हो रहता है, तो निश्चित रहता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आयतन दोस्तों। ठीक है ना, पानी का निश्चित आयतन होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित रहता है। ये ऑपोजिट क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा, कौन निश्चित रहता है, इसमें कौन अनिश्चित रहता है।
तो मैंने बता दिया था कि इसमें हमारा अनिश्चित क्या होगा, आकार होगा। आकार हमारा निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में डालेंगे उसी पात्र का आकार ले लेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे पूछा है, निम्न में से किसमें कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? किसमें कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो है ना आकर्षण बल वो होता है सबसे अधिक ठोस अवस्था में होती है दोस्तों। ठीक है, ठोस वस्तु में जो है ना आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। उनके जो अणु है एकदम सटे रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, इतने ठोस आकृति रिजिड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम द्रव की, तो द्रव के जो अणु है, द्रव के अणुओं के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होती है ना। जैसे आप पानी की एक बूंद भी अगर आप जमीन पे गिराते हैं तो पानी क्या तो छितरने लग जाता है अपने एक जगह स्थान से, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। ठीक है ना, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर रिक्त स्थान की बात करें तो गैस में होती है ना। गैस में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होती है, इसके जो अणुओं के बीच के जो आकर्षण बल है सबसे कम होता है गैस में। क्योंकि जैसे गैस फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी गैस को आप छोड़ देते हैं, जैसे खुला छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एकदम पूरा वायु में मिल जाएगा, एकदम बहुत ही स्पीड से वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, ठोस होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है, ठोस में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा है, जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो वर्ड आया यहाँ पे इसको समझना जरूरी होता है। क्वथनांक मतलब क्या होता है? क्वथनांक मतलब होता है जिस ताप पर कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ का जलना, ठीक है, उबलना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जल का क्वथनांक जो होता है वो आता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। जल जो है ना दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, गर्म होना। ठीक है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर चाय बनाते हैं तो आप जैसे ही चाय गैस पे डाल दिए तुरंत ही तो वो उबलने नहीं लग जाता, उसको समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। समय क्यों लेता है? क्योंकि वो हीट ऑब्जर्व करता है अपने कंटेनेंट पे। उस कितना डिग्री का हीट ऑब्जर्व करता है? 100 डिग्री सेल्सियस का हीट ऑब्जर्व करता है। जब तक कि 100 डिग्री सेल्सियस का हीट ऑब्जर्व नहीं हो जाता है चाय उबलती नहीं है। ठीक है, चाय कब उबलती है? जब उसका 100 डिग्री सेल्सियस अब हीट ऑब्जर्व कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि जल जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। बर्फ का गलनांक होता है। गलनांक, अभी गलनांक वर्ड क्या होता है? जैसे क्वथनांक का मैंने मतलब होता है क्या कि गर्म होना, यानी कि जिस डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होता है। गलनांक का मतलब गलना, जस्ट ऑपोजिट। तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस पे गल जाता है? तो बर्फ जो है ना दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, पिघल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसी का ऑपोजिट पानी का है। अब आपसे अगर सवाल ये पूछता है कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बनता है, और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी बन जाता है दोस्तों। ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल है, एक दूसरे के रिवर्सिबल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका भी क्वेश्चन होगा। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? पूछा है आपसे कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि, अच्छा ठीक है, बर्फ जो है ना हमारा, बर्फ जल में तैरता है दोस्तों। आप देखेंगे बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। क्यों तैरता है इसका रीजन समझ लेते हैं। क्यों तैरते हैं? क्या यह जल से भारी होता है? अगर जल से भारी होगा तो तैरेगा क्यों? ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आता है ऑप्शन बी पे। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। समान नहीं होता है, समान होने से तो नहीं, बिल्कुल नहीं, समान होने से थोड़ी तैरता है, बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्शन हमारा। चलिए आते हैं ऑप्शन सी पे। क्या लिखा है? बर्फ जल से हल्का होता है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। बर्फ जो है ना दोस्तों जल से हल्का होता है, इसलिए जो है ना बर्फ पानी में तैरता है दोस्तों, जल में तैरता है वो। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं फिर से हम लोग। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है क्या कि 200 केल्विन तापक्रम बराबर है, यानी 200 केल्विन तापक्रम को जो है ना दोस्तों आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ध्यान से देखिए, हम केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं, इसका तरीका तो ध्यान से देखिए। क्या करना है, जब भी आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने की कहा जाएगा, आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करिएगा, K-273 करिएगा। K-273 का मतलब क्या हुआ? के का मतलब यहाँ पे केल्विन, जो कि आपका केल्विन में दिया रहेगा। जैसे आपको 200 केल्विन दिया हुआ है, आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आप 200 से आप माइनस कर दीजिए 273। आपका क्या आएगा आंसर दोस्तों? -73 आएगा, है ना। 200 से 273 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? -73 आएगा, -73 आएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, -73 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में उसी का अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है? आपको डिग्री सेल्सियस को अभी केल्विन में बदलना है।
जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना, उसी को अपोजिट। ध्यान से सुनिए, जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 273 घटाएंगे उसमें से, और जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो हम 273 जोड़ेंगे उसमें, ठीक है। अब हम जोड़ दे रहे हैं, अब डिग्री सेल्सियस में जोड़ेंगे हम 273, और डिग्री सेल्सियस आपको कितना दिया है, 10 दिया है। इसका मतलब 10 में आप 273 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका, आएगा आंसर दोस्तों 283 केल्विन। कितना आएगा आपका आंसर, 283 केल्विन। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या पूछा क्वेश्चन 11 कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। दूर तक फैल जाती है गंध, इत्र की गंध और गर्म भोजन, जब भोजन गर्म रहता है उसका वाष्प भी तो हमारे दूर तक आता है ना, मम्मी किचन में खाना बनाती है उसका गंध हमारे नाक तक जाता है, ठीक है, और हमें भूख लगने लग जाता है। तो यहाँ पे किस कारण से होता है दोस्तों, किस कारण से इत्र और भोजन का, गर्म भोजन का जो गंध है ये फैलता क्यों है। जो गर्म भोजन और इत्र का जो गंध है वो आपका दोस्तों विसरण के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है, विसरण के कारण। विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना, तो ये विसरण के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपसे पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था होता है। देखिए मैंने कहा था कि ऑपोजिट क्वेश्चन है, सॉरी ऑपोजिट नहीं, रिवर्सिबल होता है। बर्फ और पानी जो होता है रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पानी बनता है और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है। बर्फ का मतलब ये हुआ कि वो ठोस अवस्था में आ जाता है दोस्तों। किस में आता है, ठोस अवस्था आता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठोस अवस्था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है। तो कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान जो होता है वो कम होता है, ठीक है। कम क्यों होता है, क्योंकि प्लेट का जो है, प्लेट ज़्यादा स्थान घेरती है, क्योंकि उसका क्या होता है, प्लेट का क्षेत्रफल जो होता है ना ज़्यादा होता है। जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा ना दोस्तों वहाँ पे तापमान कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो बाष्प तेजी से बन के उड़ जाएगा। आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग कप में चाय पीते हैं तो कप में हमें चाय ज़्यादा गर्म लगती है तो हम उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, प्लेट में डालते हैं। तो प्लेट में हम क्यों डालते हैं, क्योंकि प्लेट में डालने से तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान क्या होता है हमारा, कम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान कम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 पूछा है गैस का द्रव में बदल परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। तो गैस जब द्रव अवस्था में बदलता है उसको संघनन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, संघनन, है ना, याद रखिएगा। गैस का द्रव में परिवर्तन आपका संघनन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है। इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन है कि ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है। तो ठोस से गैस में परिवर्तन आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी ठोस पदार्थ अगर गैस में बदल जाता है तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं कपड़ों को सुरक्षा के लिए हम लोग कपूर का यूज़ करते हैं ताकि कपड़े में कीटाणु ना लग जाए, ठीक है ना। तो जो हम लोग कपूर यूज़ करते हैं वो क्या है, वो एक हमारा ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है ना, वो गायब हो जाता है। वो गायब क्यों हो जाता है, वो गायब हो जाता है, क्या होता है, वो ठोस अवस्था में था पहले, है ना। पहले किस अवस्था में, ठोस अवस्था में था, फिर किस में बदल जाता है, वो गैस अवस्था में बदल जाता है ना। धीरे धीरे क्या होता है, अब कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वो हमारा मिल जाता है कपूर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या होगा, कपूर हमारा ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है द्रव से बाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जब द्रव अवस्था से बाष्प बनता है तो उसको बाष्पन कहते हैं, है ना। पानी का भाप बनना बाष्पन कहलाता है। पानी क्या है, द्रव है, जब उसको गर्म करते हैं वो भाप बन जाता है ना, बाष्प बन जाता है, तो बाष्पन कहलाएगा वो, ठीक है। द्रव से बाष्प बनना क्या कहलाता है, बाष्पन कहलाता है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 17। क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा है ताप का सामर्थ्य क्या होता है। तो ताप का सामर्थ्य क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है। ताप का सामर्थ्य क्या होता है, केल्विन। याद रखना है सारे क्वेश्चन को, नोट डाउन कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या पूछे है निम्न में से सबसे अधिक संपीड़े कौन है। संपीड़न में से किसे हम ज़्यादा कंप्रेस्ड कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो गैस को हम सबसे अधिक दबा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या आप ठोस अवस्था को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। क्या आप एक पेन को दबा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आप पेन को बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके दबाने के प्रयास करें, लेकिन क्या वो दबेगा, नहीं दबेगा, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक अगर हम संपीड़े की बात करें किसे हम दबा सकते हैं तो वो है हमारी गैस दोस्तों, ठीक है। गैस को हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दबा सकते हैं।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा है कौन तीव्रतर विस्तृत होता है। तीव्रतर विस्तृत होता है मतलब कौन बहुत तेजी से फैलता है। क्या ठोस तेजी से फैलता है? बिल्कुल, ठोस तो एक जगह स्थिर रहता है दोस्तों। ठोस जितने भी ठोस वस्तु है वो एक जगह स्थिर रहते हैं, वो फैलते नहीं हो, विस्तृत नहीं होते हैं। द्रव द्रव जरूर विस्तृत होता है। अगर हम यहाँ आप अगर जमीन पे एक तेल का बूंद गिराते हैं, यहाँ पे पानी का बूंद गिराते हैं, तो देखिएगा धीरे धीरे वो क्या होता है, आगे बढ़ना लगता है ना। और अगर सबसे ज्यादा बात करें गैस की, तो गैस सबसे तीव्र से विस्तृत होता है दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस सबसे ज्यादा तीव्रता से क्या होता है, विस्तृत होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वायु से भरी एक गुब्बारा को जैसे आप छोड़ देते हैं ना, तुरंत गुब्बारा छोटा हो जाता है, ठीक है। कितना जल्दी उसका वायु क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तीव्रता विस्तृत किसकी होती है, गैस की होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है। सबसे कम घनत्व पानी, लोहा, रुई या शहद। तो सबसे कम घनत्व तो दोस्तों आपको पता ही चल रहा है ऑप्शन में कि किसका हो सकता है, वो है आपका क्या, ऑप्शन सी, रुई। रुई के क्या होता है, सबसे कम घनत्व होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है रुई, है ना। तो ये हमारा था टॉप 20 क्वेश्चन पदार्थ के, हमारे आसपास के पदार्थ से, चैप्टर 1 है ये हमारा। इसी तरह के चैप्टर वाइज और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो पे मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, ताकि आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स का आपको क्या मिले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप टेलीग्राम का ऐप पे जाएंगे, वहाँ जाके आप जब हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे, बैस विल एजुकेशन सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज से इतना तक ही रखेंगे और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपना तैयारी बेहतर तरह से करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।